बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 जून 2022 बरोज़ इतवार 27 ज़िलक़अदा बमताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और ताज़ा तरीन खबरें हासिल करना चाहते हैं तो आप इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मस्जिद किबलतैन के इमाम शेख महमूद खलील कारी इंतकाल करके। सऊदी अरब में मस्जिद में मदीना मनव्वरा की मस्जिद किबलतैन के इमाम और मस्जिद नबी के कायम मुकाम इमाम शेख महमूद खलील कारी इंतकाल करके। आदिल न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वज़ीर इस्लामी अमूर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि शेख महमूद का जो खलील कारी हैं, उनके इंतकाल की खबर सुनकर दिली सदमा हुआ। वो किबलतैन मस्जिद के इमाम और मस्जिद नबी के कायम मुकाम इमाम थे। $3.4 बिलियन के साथ वैक्सीन और बायो फार्मास्यूटिकल की सनत में सरमायाकारी के मौके की पेशकश। सऊदी अरब के सनत और मादनी वसाइल के वजीर और इसके अलावा जो चेयरमैन हैं सनत की कमेटी के बंदर बिन इब्राहिम अल खुवैफ ने वैक्सीन और अहम अद्वियात की तैयारी में सरमायाकारी के कई जो मौके हैं शुरू करने का ऐलान किया है, जिनकी मालियत $3.4 बिलियन है। सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट को हासिल करने के लिए फार्मास्यूटिकल और सेहत के निज़ाम को जो उसका टारगेट है उसको हासिल करना है। उन्होंने कहा कि सनदी मादनियात के वजीर ने इस बात पर जोर दिया कि आम तौर पर जो टारगेट बनाए गए हैं उसकी मालियत $5 बिलियन से ज़्यादा है, जो कि कई मराहिल से गुजरेगा। जद्दा के स्कूलों में तीसरे सेमेस्टर के इम्तहानात की तैयारियाँ मुकम्मल। एक मरबूत और एक प्रॉपर सिस्टम के तहत आज इतवार से जद्दा में जारी तालीमी साल के तीसरे सेमेस्टर के इम्तहानात का आगाज़ हो गया। तालीमी स्कूल में 50 लाख से ज़्यादा तलबा और तालिबात इम्तहानात में हिस्सा लेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि तालीमी जितना भी स्टाफ है, टीचर्स जिसमें निगरान स्टाफ है, एग्जामिनर्स हैं, वो तमाम लोग मौजूद होंगे और इम्तहानात के काम की निगरानी की जाएगी और आला माहौल के अंदर ये तमाम काम अंजाम दिया जाएगा। पाकिस्तानी आज़मीन हज मक्का के मौसम के मुताबिक पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। डायरेक्टर हज मक्का साजिद मंजूर अज़दी ने कहा कि तमाम पाकिस्तानी आज़मीन हज मक्का मुकरमा के मौसमी हालात को सामने रखते हुए पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। मक्का में पाकिस्तान की सरकारी खबर एजेंसी SPA से बात करते हुए उन्होंने कहा कि खाना वक्त पर खाएं, अपने आराम का खास ख्याल रखें ताकि आइंदा मनासिक हज की अदायगी के लिए वो खुद को चाको चौबंद रख सकें। साजिद मंजूर अज़दी ने कहा कि हज मेडिकल मिशन की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ सिर्फ लोग थकावट और पट्ठों के खिंचाव की शिकायत के साथ आ रहे हैं। गैस्ट्रो का कोई मर्ज है या मरीज है अभी तक सामने नहीं आया। उन्होंने कहा इस मरतबा खुराक की वजह से बदहज़मी का अभी तक कोई केस हॉस्पिटल में रिपोर्ट नहीं हुआ, क्योंकि खाने की तैयारी की सख्त निगरानी की जा रही है। उन्होंने आदमीन हज से ख़ुसूसी तौर पर गुजारिश की है कि यहाँ गर्मी की शिद्दत को सामने रखते हुए पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, खाना वक्त पर खाएँ और अपने आराम का ख़ास ख्याल रखें ताकि हज के लाजमी दिनों के दौरान मनासिक हज की अदायगी के लिए खुद को ताज़ा दम रख सकें। सऊदी अरब में गैर कानूनी गैर मुल्की हैं उनके खिलाफ मुहिम जारी। 15,416 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी सिक्योरिटी फोर्स ने गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 15,416 गैर कानूनी गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये तफ्तीशी कार्रवाइयाँ 16 जून से 22 जून 2022 के दरमियान हुई। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा कि 9,572 गिरफ्तार होने वाले इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 3,747 गिरफ्तार शुदगान दरअंदाज थे जो सरहद अबूर करके मुल्क में दाखिल हुए थे, जबकि 2,097 लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मुश्तरका कमेटी ने कहा इस अरसे के दौरान 331 अफराद को गिरफ्तार किया गया जो सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह 31 अफराद को गिरफ्तार किया गया जो सरहद अबूर करके बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे थे। कमेटी ने कहा गैर कानूनी तारकीन को सहूलत और ताउन फराहम करने पर 10 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। महकमा ज़कात, टैक्स और कस्टम इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसिंग के दूसरे मरहले पर अमल दरामद के तरीक़ाकार का आगाज़ कर दिया गया। महकमा ज़कात, टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि उसने इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसिंग के दूसरे मरहले को लिंकिंग एंड इंटीग्रेशन फेज़ को नाफिज करने के तरीक़ाकार को शुरू कर दिया है, जिसका मकसद जो टैक्स दहिंदगान हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसिंग के साथ मुंसलिक करना है। अथॉरिटी के जो इनवाइसिंग सिस्टम है उसके साथ उनकी बिलिंग को लिंक करना इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसिंग के दूसरे मरहले को लागू करने के तरीक़ाकार का टारगेट है। उन्होंने बताया कि लिंकिंग और इंटीग्रेशन के मरहले का निफाज 1 जनवरी 2023 को इदारों के साथ शुरू हो रहा है। शहरी हवाबाजी के शोबे में 4,000 सऊदियों को मुलाजमत की फराहमी के लिए इक़दाम।
सऊदी अरेबियन एयरलाइन सऊदीया ने कहा कि हवाबाजी के शोबे सऊदियों के लिए मखसूस करने का मकसद 4000 से ज़्यादा मुकामी शहरियों को जॉब देना है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक अल सऊदीया के डायरेक्टर जनरल इंजीनियर इब्राहिम अल उमर ने कहा, सऊदी एयरलाइन सऊदी विजन 2030 के मुताबिक हवाबाजी के शोबे में होने वाली तब्दीलियों के साथ चल रही है। सऊदी एयरलाइन ने नए फैसले के हवाले से सऊदीजेशन का टारगेट 100% पूरा किया। आइंदा मुकर्रर मुद्दत से पहले दीगर असामियों पर भी मुकर्रर शरह पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा, अफरादी कुव्वत फ़रोग़ प्रोग्राम को कामयाबी से हमकनार करना हमारा मिशन है। शहरी हवाबाजी के मुख्तलिफ असामियों पर 4000 से ज़्यादा सऊदियों को जॉब दी जाएंगी। इंजीनियर इब्राहिम ने बताया कि सऊदीजेशन के हवाले से वज़ीर अफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद अहमद अल राजही और वज़ीर ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक खदमात इंजीनियर साले अल जासिर की कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं। सऊदी एयरलाइन के डायरेक्टर ने कहा कि सऊदीया ग्रुप के तहत 2 फ़ज़ाई कंपनियां आती हैं, उसमें एक सऊदी एयरलाइन और दूसरी फ्लाई एयर डील है। सऊदी एयरलाइन 2022 से पायलट के पेशे की 100% सऊदीजेशन कर चुकी है, जबकि पायलट में सऊदियों की शरह 85% हो चुकी है। इससे पहले एयर होस्टेस मर्द और एयर ट्रांसपोर्ट के पेशे की 100% सऊदीजेशन की जा चुकी है। सऊदीया ग्रुप की 40% और सऊदियों को अडील एयर में पायलट की असामियों पर तैनात कराने के लिए एमरजेंसी ट्रेनिंग प्रोग्राम करा रही है। तवक्को है कि 64% तक की सऊदीजेशन का टारगेट हासिल कर लिया जाएगा। 2030 तक आज़मीन हज के लिए 1,10,000 होटल कमरों का इजाफा मुतवक्के। कनाडा बेस्ड कंपनी कोलियर्स इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में कहा गया, सऊदी अरब में 2030 तक आज़मीन हज की सहूलत के लिए 1,10,000 कमरों का इजाफा मुतवक्के है। अरब न्यूज़ के मुताबिक कोलियर्स इंटरनेशनल ने कहा, 2026 तक खलीज ताउन कौंसिल के इलाके में 1 लाख से ज़्यादा कमरों की फराहमी मुतवक्के है। मजमूई सप्लाई का तखमीना 10 लाख कमरों से तजावज़ कर जाएगा। इस इजाफे को आसान बनाने के लिए सऊदी अरब और UAE में होटल के शोबे में तकरीबन 7 लाख लोगों को मुलाजमत दी जाएगी। कोलियर्स इंटरनेशनल के मुताबिक अगर मक्का और मदीना में मेगा प्रोजेक्ट्स को सामने रखा जाए तो इन मंसूबों के लिए विजन 2030 तक तकरीबन 50,000 मजीद हुनरमंद और तरबियत याफ्ता मेहमान नवाजी के पेशावर अफराद की ज़रूरत होगी। सऊदी अरब ने अपनी लोकलाइजेशन मुहिम के एक हिस्से के तौर पर लाजमी करार दिया है कि 30% अमला जो है वो सऊदी होना चाहिए। एक रिपोर्ट में बताया गया कि तमाम फ्रंट डेस्क और इंतजामी किरदार सिर्फ सऊदी शहरियों को दिए जाएँ, लेकिन टेक्निकल किरदार अब भी गैर मुल्की ही अदा करते हैं। क्या विजिट वीज़े पर आने वालों का अब शेयर अकाउंट बन सकता है? सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को सहूलत फराहम करने के लिए तमाम सरकारी मामलात को डिजिटलाइज कर दिया गया है। हर शख्स का अब शेयर अकाउंट होना लाजमी है, चाहे वो सऊदी हो चाहे गैर मुल्की। अब शेयर सर्विस के हवाले से एक शख्स ने जवाजात से दरियाफ्त किया कि विजिट वीज़े पर आने वाला अब शेयर अकाउंट कैसे बनाए। इस हवाले से जवाजात का कहना था कि विजिट वीज़े पर आने वाला अपना अब शेयर अकाउंट बना सकते हैं। अब शेयर अकाउंट के जरिए उनके तमाम कानूनी मामलात अंजाम दिए जा सकते हैं। वाज़ेह रहे, वज़ारत दाखिला की जानिब से डिजिटल तरीके से खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया किए जाते हैं, जिनमें सबसे मरूफ और ज़रूरी प्लेटफॉर्म अपशेयर हैं। अपशेयर में अकाउंट बनाने के लिए इकामा होल्डर के अलावा विजिट वीज़े पर आने वालों के लिए भी सहूलत फराहम की जाती है। विजिटर को ये सहूलत उनके पासपोर्ट नंबर और सऊदी अरब में दाखिल होने के बाद जारी किए जाने वाले इमिग्रेशन एंट्री नंबर के जरिए फराहम की जाती है। अपशेयर अकाउंट बनाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। सबसे बेहतर तरीका जवाजात के दफ्तर या मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए जवाजात के ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स हैं। दूसरा तरीका बैंक अकाउंट है, जबकि तीसरा तरीका ये कि जवाजात के पोर्टल पर लॉगिन करके वहां अकाउंट बना लें। उसके बाद जहां जवाजात की जानिब से जो मशीनें लगाई गई हैं डिफरेंट मॉल्स के अंदर, और आई स्कैनिंग करके अकाउंट को अपडेट कर लें। अपशेयर अकाउंट बनाने से आपको काफ़ी सहूलत होती है, जिसके बाद आपके तमाम मामलात डिजिटल तरीके से मुकम्मल हो जाते हैं, जिसमें विजिट वीज़ा की एक्सटेंशन है और बहुत से दीगर मामला शामिल हैं। अपशेयर अकाउंट की सहूलत से पहले जवाजात के दफ्तर जाना पड़ता था, मगर उसके बाद अब जवाजात के दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे तमाम काम हो जाते हैं। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा, कोरोना के हफ्ते को 743 केसेस का इंदराज हुआ। सबक वेबसाइट के मुताबिक कोरोना का शिकार होने वाले मरीजों की तादाद बढ़कर 7,90,957 हो गई है। 923 मरीज शफायाब हुए, जबकि एक मरीज हलाक हुआ। शफायाबी हासिल करने वालों की तादाद 7,72,004 हो गई, जबकि हलाक होने वालों की कुल तादाद 9,198 है। वज़ारत ने कहा, मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज 144 मरीजों की हालत नाजुक है, जिनको इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में रखा गया है। सऊदी शहरियों को थाईलैंड के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं होगी। सऊदी शहरियों को थाईलैंड के लिए एडवांस वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं। सबक वेबसाइट के मुताबिक थाईलैंड हुकूमत ने फैसला किया है कि सऊदी शहरियों को एयरपोर्ट पर 30 दिन का ऑनरेबल वीज़ा मिलेगा। हुकूमत ने कहा, सऊदी शहरियों को वीज़े से इस्तिस्ना के फैसले का निफाज 9 जुलाई से होगा। रियाद में थाई सफारत खाने ने कहा, दोनों मुल्कों की सफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद हुकूमत ने सऊदी शहरियों को एडवांस वीज़ा लेने से इस्तिस्ना देने का फैसला किया था। ताहम इसका ऐलान नहीं किया गया था। हुकूमत ने बाकायदा इसकी तारीख का ऐलान कर दिया है, जबकि सियाहती इदारे सऊदी शहरियों को वेलकम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।
یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔